हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। और आज आप लोग के बीच में एक नया जो है टॉपिक लेकर आया हूँ, जो यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा में पूछा गया था, जो 4 नंबर का है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया उसको ध्यान से देखिएगा और उसी हिसाब से इसको करेंगे। ये हालांकि हम जो चैप्टर पढ़ते हैं 2 चर वाले देखिए समीकरण, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में लिखा क्या है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जब भी अंकों की बात आती है, चाहे 2 अंकों की चाहे 3 अंकों की संख्या की बात आती है, तो कहीं ना कहीं उनका एक मानक रूप होता है। तो 2 अंकों की संख्या का मानक रूप अलग होता है, 3 अंकों की संख्या का मानक रूप अलग होता है। यदि हम 2 अंकों की संख्या का मानक रूप लिखें तो उसमें एक इकाई का स्थान होता है और एक दहाई का स्थान होता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन है वह 2 अंकों वाली है, तो कहीं ना कहीं उसमें यानी कि एक इकाई का स्थान के जगह पे कुछ ना कुछ होगा और एक दहाई की जगह पे कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको हल करते हैं। हल करते समय सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 चर वाला है, ना ही हमको इकाई पता है और ना ही दहाई पता है। तो हम इसको मान लेते हैं, माना कि इकाई का अंक को हम लोग मान लेते हैं y। इकाई का अंक को क्या मान लिए, y। और यहाँ लिखेंगे माना कि दहाई का जो अंक है उसको हमने क्या मान लिया, x। ये इकाई हो गया, इकाई का अंक, और ये क्या हो गया, दहाई। तब संख्या होगी, तब 2 अंकों की संख्या होगी, 2 अंकों की संख्या होगी। तो 2 अंकों की संख्या होने के लिए उसके मानक रूप में जाते हैं। तो 2 अंकों की संख्या का मानक रूप क्या होता है, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। हर एक संख्या का मानक रूप है 2 अंकों वाली का। तो यहाँ पे मैं 10 का 10 लिखूंगा और जो दहाई हमने माना है उसकी जगह पे दहाई की जो मान है वो भरेंगे। तो दहाई का मान कितना है, दहाई का अंक क्या माना गया है, x। तो दहाई का यहाँ इकाई का अंक लिख देंगे, दहाई अंक, और यहाँ हम कर देंगे इकाई अंक। तो दहाई अंक क्या है, x है, प्लस इकाई अंक क्या है, y है। तो आपका जो संख्या तैयार हो जाएगी 2 अंकों वाली, 10x प्लस y, ये आपका हो जाएगा 2, तब 2 अंकों वाली संख्या। अब यहां तक तो बातें क्लियर हो गई। हमने 2 अंकों की संख्या बना ली, जिसमें इकाई को मैंने y माना और दहाई को मैंने x माना, और इन्हीं इकाई और दहाई की मदद से हमने इसका मानक रूप में लिख दिया। जैसा कि आप लोग इधर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए, जैसे 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 12 हो गया, 2 अंकों की संख्या मान लीजिए 12 हो गया। तो जब इसका मानक रूप में लिखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इकाई जो है वह 2 है, दहाई जो है वह 1 है। तो इसका मानक रूप में जब तोड़ेंगे, इसका मानक रूप, जो मानक रूप होता है 10 इंटू इकाई, दहाई में क्या है 1 और इकाई में क्या है 2।
तो हो जाएगा 10 अब प्लस 2 तो हो जाएगा 12। यानी मैंने इस 2 अंकों वाली संख्या को इस मानक रूप में भरा, जो कि हर एक 2 अंकों वाली संख्या का ये मानक रूप होता है, जिसमें वह इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मानक रूप में। 2 अंकों वाली कोई भी संख्या है तो इसके मानक रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज, यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं था 2 अंकों वाला, तो इस कंडीशन में इकाई को मैंने y माना, दहाई को मैंने x माना, और यहाँ पे मैंने क्या किया, उसके मानक रूप में भर दिया। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। उसके बाद क्या बोला गया है कि अंकों का योग, जो 2 अंकों की एक संख्या में जो अंकों का योग है वो 12 है। यहाँ प्रथम शर्त में क्या बोला है, यहाँ उसकी शर्तें लिखेंगे। प्रथम शर्त क्या है कि जो 2 अंकों वाली संख्या है, मतलब ये जो 2 अंकों वाली संख्या है उसके अंक, जो अंक होते हैं, तो 2 अंकों वाली संख्या में अंक जो होते हैं, एक इकाई होता है और एक दहाई होता है। तो इकाई हमने यहाँ पे y माना है और दहाई को हमने x माना है। तो ये इस 2 अंकों वाली ये संख्या का ये अंक है। तो अंक में कौन कौन सा होगा, एक x होगा और एक y। यानी प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि इन संख्या के जो अंक हैं, अंकों का योग, तो जो अंकों का योग है वो आपका टोटली कितना दिया है, योग मतलब होता है जोड़ कर कितना आ रहा है 12। तो अंक में कौन कौन से अंक हैं, एक x है जो कि दहाई है और y जो है इकाई है। इन्हीं अंकों को हम जोड़ देंगे तो x प्लस क्या आ जाएगा, x प्लस y बराबर लिखेंगे 12। ये हम मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरी बात, अब दूसरी शर्त क्या बोला है, दूसरी शर्त ये है, तो दूसरी शर्त इसकी क्या है, दूसरी शर्त यहां देखिए क्या लिखा गया है, उसके आगे पढ़िए। अंकों के स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। यदि हम अंकों के स्थान बदलने का मतलब ये हुआ कि ये जो इकाई है वह दहाई की जगह पर चला जाए और जो दहाई है वह इकाई की जगह पर चला जाए। तो यहां लिखिए दूसरी, जब अंकों का स्थान बदल देने पर, अंकों का स्थान बदल देने पर, तो जब अंकों का स्थान बदलेंगे तो जो इकाई होगा वह दहाई में कन्वर्ट हो जाएगा और जो दहाई होगा वह इकाई में। तब लिखेगा तब इकाई का अंक, तब इकाई का जो अंक होगा वो आपका x होगा, दहाई का जो अंक होगा, दहाई का अंक होगा वह y होगा। तब संख्या क्या होगी, तब संख्या जो आपकी हो जाएगी, तब संख्या हो जाएगी आपकी यानी कि 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब यहाँ पे 10 का 10 रहेगा गुणे दहाई का अंक क्या है y और इकाई का अंक क्या है x। तो ये आपका हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक, ये जब हमने अंकों के स्थान बदल दिए तो इकाई जो है वो जो इसका इकाई था वो दहाई बन गया और जो इसका दहाई था वो इकाई बन गया। उसी तरह यहाँ पे भी इकाई का अंक को x बना दिया गया और दहाई का अंक को y। तो संख्या हमारी ये बन गई। ये कब बना, जब अंकों के स्थान बदल दिए गए तब। आगे देखिए क्या बोला गया, जब अंकों का स्थान बदल दिए गए तो जो प्राप्त संख्या है, जो प्राप्त यहाँ पे जो संख्या दिख रही है, दी गई संख्या यानी दी गई संख्या जो ये संख्या थी उससे वो कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो अधिक का मतलब यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया अधिक, तो अधिक का मतलब जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़। यानी 18 हम अधिक करेंगे मतलब जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे, दी गई संख्या, जो पहले से दी गई संख्या है उसमें हम 18 अधिक करेंगे, मतलब 18 उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यह संख्या जो है यहाँ पर जो प्राप्त संख्या है इससे 18 अधिक हो जाएगा, यानी दी गई संख्या से। यहाँ लिखेंगे प्रश्न के
अनुसार, प्रश्न के अनुसार, यानी कि क्या बोला गया है, प्राप्त संख्या, जो मिल गई संख्या, यानी कि जो बना हुआ है, जब अंकों का स्थान मैंने बदल दिया, वह संख्या किसके बराबर है, दी गई संख्या के, दी गई संख्या क्या है 10x प्लस वाई, और कितना अधिक है 18 अधिक है, मतलब 18 जोड़ दिया गया है। यहां पे हो जाएगा 10y प्लस x बराबर 10x प्लस वाई प्लस 18। अब यहां से क्या करना है आपको, आपको यहां से x और y को एक पास करना है। तो आपको पता है इसमें बीच में बराबर का चिन्ह है, तो पक्षांतर नियम क्या होता है कि जब कोई चीज यहां से उठ के जाती है तो जोड़ वाला जाएगा तो माइनस होगा, और मतलब जोड़ वाला जाएगा तो घटाना बनेगा, और घटाना वाला जाता है तो जोड़ बनता है। तो यहाँ पे ये चीज क्या है, जोड़ में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, घटाना हो जाएगा। यानी कि आप यहां से लिख दीजिएगा 10y, y भी मेरा किस में है, प्लस में, इसको इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और प्लस में क्या है, x है, इधर आएगा ये वाला चीज प्लस में, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, यहाँ क्या हो जाएगा 10x, और बराबर में क्या लिखना है आपको 18। अब यहां से चीजें देखिए क्या होगा, अब यहां से 10y में से, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1y है, तो 10y में से आप 1y घटाओगे तो 9y बचेगा, क्या बचेगा 9y, और यहां से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1x में से 10x घटाएंगे तो उल्टा घटाना हो रहा है, तो मतलब माइनस का सिंबल लगेगा उल्टा। या हम ये भी कह सकते हैं जो बड़ा वाला अंक है उसके सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह उतार देते हैं। तो यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 10x है, तो छोटा वाला अंक के सामने प्लस है और बड़ा वाला अंक के सामने माइनस है, यानी यहाँ पे 1x में से 10x यदि घटाते हैं तो कितना बचेगा 9x, और बराबर में कितना लिखना है 18। अब यहां से एक चीज देखिए, दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, क्योंकि दोनों में 9 है, तो इसमें से उभनिष्ठ में क्या कॉमन, मतलब कॉमन में क्या ले लेंगे 9, तो जैसे 9 को कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा y, और माइनस में क्या बचेगा x, और बराबर में हो जाएगा 18, और ये गुणा वाला चीज क्या हो जाएगा भाग में, तो y माइनस x बराबर हो जाएगा 18, और ये पक्षांतर विधि से अगर ये गुणा में है तो ये किस में हो जाएगा भाग में, तो 9 के पहाड़े से आप इसे काटिएगा तो y माइनस एक्स बराबर, ये एक बार में कटेगा तो ये 2 बार में कटेगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली 2 लिख दीजिएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस ये समीकरण नंबर क्या बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान में रखिए, 1 वाला ये है, 2 वाला ये है, अभी जगह कम है। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 को लेंगे तो समीकरण 1 में आपका है x प्लस वाई और बराबर में है 12, और दूसरा समीकरण है y माइनस एक्स और बराबर में है 2। ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। जब भी दो चर वाले देखिए समीकरण के, दो समीकरण आपके पास हो तो आपने हल करने की 3 विधि पढ़ा है, एक विलोपन विधि आपने पढ़ा है, एक प्रतिस्थापन, एक वज्रगुणन। तो जिस विधि से आपको आसान लगता है उस विधि से आप इसको कर लीजिए और यहाँ से x और y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक चीज देख रहा हूं कि माइनस एक्स और यहाँ प्लस एक्स है, ये दोनों मतलब ये अपोजिट चिन्ह है, मतलब अपोजिट चिन्ह का मतलब ये माइनस में या प्लस में, तो जैसे मैं जोड़ूंगा, विलोपन विधि में क्या होता है जोड़ने का काम होता है, जैसे मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ूंगा तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा और वाई वाई जुड़ के 2y मिल जाएगा और 12 2 मिलकर 14 मिल जाएगा। तो विलोपन विधि से हम लोग इसको हल करते हैं विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि द्वारा जब हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जैसे हम जोड़ेंगे तो देखिए यह है x प्लस वाई, इसको सीधा कर लेते हैं, माइनस में x और प्लस में y बराबर ये 12 और इधर हो जाएगा 2। तो जोड़ने का काम दायां इधर, यानी कि दायां दायां जुड़ता है, बायां बायां जुड़ता है, यहाँ पे 2 है, इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस में या प्लस में क्या हो गया कट जाएगा और y y जुड़ेगा तो 2y हो जाएगा और ये 12 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 14। ये चीज गुणा में है तो यहाँ पे y बराबर, ये चीज गुणा में है तो क्या हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा तो y का मान निकल के आ जाएगा आपका 7। अब यहाँ से y का मान निकल के आ गया, अब y का मान उठा के हम समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, तो हम वहां से हमारा x का मान निकलेगा। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो जैसे एक में रखिएगा, एक वाला समीकरण जो है x प्लस वाई और बराबर में 12, यानी कि y की जगह पे आपको लिख देना है 7 और बराबर में 12, प्लस वाली चीज इधर जाएगी तो माइनस, यानी 12 में से 7 घटेगा तो x बराबर कितना निकल गया 5। तो जो x है वो आपको क्या माना गया था, यहाँ पे x जो है दहाई अंक माना गया था और y को क्या माना गया था, इकाई अंक। तो तब संख्या होगी, तब संख्या होगी। तो संख्या में आपको क्या लिखा गया था, 10x प्लस वाई। तो यानी कि 10 का 10 रहेगा, x की जगह पे 5 भर दीजिएगा और y की जगह पे 7 लीजिएगा। तो 10 में 5 का गुणा करेंगे तो 50, अब प्लस 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57। ये इसकी संख्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन में बोला था वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो यह जो है वह संख्या ज्ञात होगी, मतलब यह यहाँ पे जो है संख्या निकल गई। इसी का जस्ट मैं अगर इकाई दहाई को बदल देता हूं तो यहाँ पे यही 57 जो है 75 का रूप ले लेगा। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से आप जो संख्या बस बोला था तो आप ये भी लिख सकते हो, और जब अंकों का स्थान बदल देंगे तो यहाँ पे y का मान पहले लिखेंगे और यहाँ पे x का मान जोड़ेंगे तो यही चीज जो है 75 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था और बोर्ड के पेपर में 4 नंबर का पूछा गया था और मैं ये संभावना कर मतलब ये व्यक्त करूंगा कि आने वाले समय में 2025 में ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चों से मेरा ये अनुरोध है कि इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बोर्ड में और कोई इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी और जो